गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी सब्सिडायरी बुक्स की फर्स्ट क्लास है। कैश बुक के बाद एक्चुअल में आपने जो पढ़ा हुआ है कैश बुक, तो कैश बुक के बाद आपकी अदर बुक्स हैं, और अदर बुक्स को हम सब्सिडायरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा है परचेस बुक। ठीक है, तो पहले हम परचेस बुक के बारे में देखें। एट प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड ऑन क्रेडिट। बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो लार्जली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल आर ऑन क्रेडिट। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं लार्जली, ज़्यादातर वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं। द बुक्स इन which goods or service purchase on credit are recorded in called as purchase books। जिस बुक्स में हम क्रेडिट परचेस या सर्विस को रिकॉर्ड करते हैं वो क्रेडिट परचेस बुक कहलाती है आपकी। दैट इज परचेस बुक इज वन ऑफ द सब्सिडायरी बुक्स इन विच ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल आर रिकॉर्डेड। तो इन्हें क्या बताया कि जो परचेस बुक होती है उसमें हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज को, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ना, और रॉ मटेरियल सिर्फ, और अदर किसी भी चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट या परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पहले यहाँ देख लें, दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनवॉइस बुक। इसको हम किस बुक के नाम से जानते हैं? इनवॉइस बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है, परचेज बुक को। कैश परचेज और ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो कैश परचेज होता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन दिस बुक इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ओनली those transactions related to credit purchase of goods should be recorded which are purchased with an object of sale। तो परचेस बुक में सिर्फ ऐसे ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि क्रेडिट परचेस से रिलेटेड होते हैं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, और किसी भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखेंगे अपन, इन दिस बुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाते हैं? तो पहला, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो जो कैश परचेस होगा उसको भी नहीं लिखा जाता है। परचेज ऑफ असेट, जब हम कोई असेट परचेज करते हैं उसको भी हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो गुड्स आपने सेल और रिटर्न बेसिस पर परचेज किया है इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स आपको कंसाइनमेंट पर रिसीव्ड हुआ है, मतलब जिसको आप कमीशन के बदले सेल करेंगे, इस टाइप का गुड्स जो आपको रिसीव हुआ है उसको भी आप किस पे? परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि विच ट्रांजेक्शन इन रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, या फिर हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। तो कौन कौन से हैं? कैश परचेस, परचेस ऑफ असेट, गुड्स परचेस ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब यदि आपको गुड्स पसंद आता है तो आप रखेंगे, नहीं तो उसको वापस कर देंगे, इस टाइप का। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, ये 4 ट्रांजेक्शन हैं जो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेस बुक ऑफ कमल। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पर परचेस बुक का। ये आपका फॉर्मेट है, इतने कॉलम आपको बनाना है। एक आपका कॉलम है डेट का, ठीक है, एक कॉलम है आपका पर्टिकुलर,
पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा आप साइज उसकी ज़्यादा रखेंगे, बड़ा बनाएंगे, है ना। ये आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर LF होता है, ये डिटेल का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम है। ठीक, ये 2 कॉलम। ठीक, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे परचेस बुक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस हमें करना होता, बाकी बुक्स बहुत ही सिंपल है आपकी परचेस बुक। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या लिखा है, अप्रैल 1 परचेज 20 शर्ट पीसेस एट द रेट 100 पर पीस फ्रॉम श्याम। तो देखो श्याम से परचेज किया, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डेट क्या है 1 अप्रैल, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल, और परचेज किससे किया उसका नाम लिखेंगे श्याम। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आपका, फिर से हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ आ जाते हैं आप, तो देखेंगे आपका ये आपका फॉर्मेट बन चुका था परचेज बुक। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे किससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका, श्याम से हमने परचेज किया, तो हम उसका नाम लिखेंगे, किससे परचेज किया है श्याम, उसका नाम लिख देते हैं 1 अप्रैल को श्याम। ठीक, डैश कर देंगे, क्या परचेज किया है वो देखेंगे क्वेश्चन में, परचेज 20 शर्ट पीसेस, तो यहाँ लिखेंगे 20 शर्ट पीसेस, डैश करके यहाँ पर 20 शर्ट्स पीसेस। ठीक है, पीसेस एट द रेट कितने का है 100 रुपीज पर पीस, एट द रेट 100 रुपीज पर पीस। देखेंगे आप कितना है 100 रुपीज पर पीस। तो एक शर्ट कितने की 100 की है, 20 शर्ट कितने की होंगी, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2000। डिटेल में देख देंगे हम कितना आएगा 2000। फिर और कुछ नहीं है श्याम से, तो इस 2000 को आप डायरेक्ट अमाउंट में भी लिख सकते हैं। कुछ यदि हम प्लस माइनस करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिटेल में, और प्लस माइनस नहीं करना है तो डायरेक्ट हम कहाँ लिखेंगे अमाउंट कॉलम में। तो ये आ गया कितना 2000। इसको इतना बंद कर दो, यहाँ तक क्लोज कर देंगे। सेकंड देखेंगे क्या है, 10th को परचेज 15 साड़ीज एट द रेट 150 ईच साड़ी फ्रॉम अमरीन, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 अप्रैल किससे परचेज किया अमरीन से, डैश करेंगे क्या परचेज किया है 15 साड़ी, 15 साड़ी एट द रेट
150 ईच, @150 ईच। एक साड़ी कितने की? 150 की, तो 15 कितने की होंगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2250 कितने की होंगी? 2250। और कुछ नहीं है इसमें, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। ए बी ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट है। फिर देखो क्या लिखा 25 को, परचेज गुड्स इन कैश, कैश परचेज किया, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब आपके सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन है तो इसको हम अलग कर दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करना है, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्लोज करेंगे। इनका टोटल करेंगे तो 4250 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम टोटल, कितना आ जाएगा? 4250। अब इनवॉइस नंबर LF में हमें कुछ नहीं लिखना है बस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बिल्कुल सिंपल है। जिस व्यक्ति से हमने परचेज किया उसका नाम लिखेंगे डैश करके, क्या परचेज किया उसका डिस्क्रिप्शन देना है। यदि एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज की हैं तो यहाँ पर हम डिटेल में लिख के सबका टोटल करके लिखेंगे, और एक ही परचेज की है तो सीधा अमाउंट में, जैसे यहाँ पर भी सीधा यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितने का परचेज किया, 4250। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक 2015। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट। चेक। फर्स्ट 5 अगस्त को देखेंगे, परचेज फ्रॉम किससे किया अपन ने, भाई देवेश से, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अगस्त को, 5 अगस्त भाई, पूरा लिखना पड़ेगा जो भी नाम उसका, भाई देवेश, डैश करेंगे क्या परचेज किया इससे हमने, तो 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम भाई देवेश ₹5000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल में 5000, कोई गुड्स का नेम भी गिवन नहीं है तो सीधा हम अमाउंट लिख देंगे 5000। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। तो 5000 का 10% कितना होगा, 500, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 हमें यहाँ लिख देंगे अमाउंट। ये आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 10th को परचेज गुड्स फ्रॉम भाई कमल 3000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 10th अगस्त को भाई कमल लेस करेंगे, कितने का परचेज किया हमने, 3000 यहाँ पर, और इसमें से भी हम माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, %10। तो 3000 का 10% लेंगे, कितना आएगा, 300। यहाँ पर कितना आएगा,
2700। अब इनका हम टोटल कर देंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,200। आ गया आपका 7,200। यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल। अब एक चीज जो मैं भूल गया था, आपको पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना है कि 25 अप्रैल को हमने क्वेश्चन का कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपको नोट डालना होगा, क्वेश्चन के नीचे नोट करेंगे आप, ठीक है, नोट डालेंगे। क्या नोट होगा, कब का अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया ट्रांजेक्शन, 25 अप्रैल। तो यहाँ लिखेंगे कौन क्या है, गुड्स, परचेज गुड्स इन कैश। तो 25 ट्रांजेक्शन ऑफ 25 अप्रैल, ट्रांजेक्शन on 25th April not recorded because it is cash purchase। ठीक है, जो 25th का ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा परचेस है, कैश परचेस है, रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे। और अभी जो डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा सा आप आगे करके देखेंगे क्लास।